हेलो दोस्तों, मैं अभिराज त्रिवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं विकास एसडी सर्किल के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पिछली बाल विकास की क्लास में हम लोगों ने अधिगम टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसके अंतर्गत अधिगम का अर्थ, अधिगम की परिभाषाएं, जितनी भी महत्वपूर्ण परिभाषाएं थीं और अधिगम से जो रिलेटेड महत्वपूर्ण थिंकर हैं जैसे थॉर्नडाइक, कोहलर, पावलोव, स्किनर, इनके बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। और अधिगम सोपानकी जो गैने का है, इसके बारे में मैंने आप लोगों को अवगत कराया था। और आसुबेल का जो सिद्धांत है, इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी। तो दोस्तों, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज का भी जो हमारा टॉपिक है अधिगम से ही संबंधित है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज की क्लास में हम लोग अधिगम वक्र के बारे में चर्चा करेंगे कि अधिगम वक्र क्या होता है और अधिगम वक्र कितने टाइप का होता है। दोस्तों, इस टॉपिक से भी आपके हर एक परीक्षा में क्वेश्चन बनना तय ही है। और अगर यूपी टेट की बात कर लें या आने वाली पीआरटी की बात कर लें, तो यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन तो ज़रूर बनता है। और यूपी टेट की कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं हुई है जहाँ पे अधिगम वक्र से एक छोटे से टॉपिक से एक नंबर का क्वेश्चन ना आया हो। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो के साथ अंत तक ज़रूर बने रहें। दोस्तों, और एक बात, यूपी SSC पीईटी द्वारा प्रस्तावित परीक्षा जो 15-16 अक्टूबर को हुई है, वहाँ हमारे चैनल के माध्यम से कराए गए प्रैक्टिस सेट और कराई गई क्लासों के में बहुत सारा आपके एग्ज़ाम के 4 पेपर हुए हैं, चारों पेपर में आया है। दोस्तों, जो मेरे चैनल से जुड़ा हुआ होगा वही आपको ये सारी चीज़ें बता सकता है कि वो 75+ क्वेश्चंस करके आया होगा, क्योंकि हमारे यहाँ जो करेंट अंकुर सर पढ़ाते हैं उनकी क्लासों से करंट बहुत पूछा गया है। और जो विकास सर के द्वारा आप लोगों को हिस्ट्री और पॉलिटी जितनी भी कराई गई है और उनके द्वारा जो कराए गए प्रैक्टिस सेट थे, वहाँ से पेपर में हर एक पेपर में क्वेश्चन बना है दोस्तों। तो ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे चैनल से जुड़िए और आपकी आने वाली आगामी आपकी आने वाली आगामी परीक्षा यूपी टेट और सी टेट होने वाला है। तो वहाँ पे भी आप लोग SSC पीईटी की तरीके से अपनी तैयारी को बेहतर करिए और अच्छा स्कोर प्राप्त करिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास। अधिगम वक्र। अधिगम वक्र क्या होता है? तो दोस्तों, अधिगम वक्र के अंतर्गत गेट्स के अनुसार अधिगम वक्र की परिभाषा क्या है? अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, सीखने की गति, सीखने की प्रगति को रेखाओं द्वारा यदि हम ग्राफ पेपर पर प्रदर्शित किया जाए तो उसे अधिगम वक्र कहते हैं। तो अधिगम वक्र की परिभाषा क्या होती है, गेट्स महोदय ने बताई है। इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ, याद रखना, गेट्स द्वारा जो अधिगम वक्र की परिभाषा दी गई वो क्या है? वो है अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, सीखने की गति और सीखने की प्रगति को रेखाओं द्वारा यदि एक ग्राफ पर प्रदर्शित किया जाए तो उन्हें अधिगम वक्र कहते हैं। तो दोस्तों, ये तो हो गई हमारी अधिगम वक्र की परिभाषा। और क्या अगर बताया गया है, किसी भी क्रिया को सीखते समय, ये क्रिया लिखा है, ये क्रिया है, किसी भी क्रिया को सीखने की परिस्थितियाँ एक जैसी नहीं रहती। इन परिस्थितियों को रेखाओं द्वारा बताया जाता है, उसे ही अधिगम वक्र कहते हैं। मतलब कहना क्या चाह रहे हैं कि कोई भी क्रिया हो उसके सीखने की जो परिस्थितियां होती हैं वो एक जैसी नहीं होती, ये आप सभी जानते होंगे। उसी को जो ग्राफ पेपर पर सीखने की गति हो या सीखने की मात्रा हो या सीखने के प्रकार को जब हम ग्राफ पेपर के माध्यम से उसको प्रदर्शित करते हैं तो जो ग्राफ बना होगा उसी को अधिगम वक्र बोला जाएगा, उसी को हम लोग अधिगम वक्र कहते हैं। आप लोगों ने एक चीज़ और देखी होगी, जैसे हर एक फील्ड में, मैथमेटिक्स में आपने देखा होगा कि वक्र बना के उसको प्रदर्शित किया जाता है, वक्र बनाया जाता है। वक्र से रिलेटेड ये है कि ग्राफ पर आप ग्राफ पेपर पर आप जो वो बारंबारता वाला पाई चार्ट, बार चार्ट देखा ही होगा,
वही चीज़ है। तो यहाँ भी लर्निंग में भी हमारे वक्र बनते हैं, तो उसी को अधिगम वक्र नाम दिया गया। और दोस्तों एक चीज़ और, ये होते कितने टाइप के हैं? ये होते हैं 4 प्रकार के। ये होते हैं 4 प्रकार के। 4 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? एक होता है सीधी रेखा वक्र, एक होता है उन्नतोदर वक्र, एक होता है नतोदर वक्र, और एक होता है मिश्रित वक्र। एक एक करके एक एक वक्र को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। आप लोगों को ये भी बताएंगे कि ये 4 हैं, लेकिन इसमें 2 बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन कहाँ से बनता है और क्वेश्चन कैसे बनता है, वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं, ये चीज़ लिखिए, ये मैंने आपको बताया। कितने कौन कौन है? पहला आता है हमारा सीधी रेखा वक्र। पहला आता है सीधी रेखा वक्र। सीधी रेखा वक्र आप लोग फिगर देख लीजिए, ये इस टाइप का। इससे तो कोई लेना देना नहीं, ये तो हर एक चीज़ में बना ही होता है। ये होता है सीधी रेखा वक्र, मतलब ये हो गया एकदम स्ट्रेट लाइन, यही हो गया हमारा सीधी रेखा वक्र। सीधी रेखा वक्र किसको बोलते हैं अब देखेंगे। इसे समान निष्पादन वक्र भी कहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ लिखी है, आप लोग कॉपी पेन लेके बैठिए और इस चीज़ को नोट कर लीजिए। सीधी रेखा वक्र को समान निष्पादन वक्र भी कहा जाता है दोस्तों। ये आप कहीं पे नोट कर लीजिए, एक बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। नहीं तो वहाँ पे सीधी रेखा वक्र ना लिख के अगर समान निष्पादन वक्र आ जाएगा तो गलतियाँ हो सकती हैं। इसे समान निष्पादन वक्र भी कहते हैं। आगे देखते हैं, ऐसी वक्र रेखा। ऐसी वक्र रेखा यह प्रदर्शित करती है कि जिस अनुपात में अभ्यास को बढ़ाया गया है उसी अनुपात में अधिगम भी बढ़ रहा है। ऐसी वक्र रेखा कक्षा शिक्षण में नहीं बनती। इम्पॉर्टेंट है कि ये वक्र रेखा, पहली बात जो समान निष्पादन वक्र या सीधी रेखा वक्र होता है वो क्लासरूम में तो बनता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें होता क्या है, ये एक सीधी रेखा में चलता है। ये सीधी रेखा में चलता है और ये चीज़ जो हमारी है ये वाली, ये अधिगम को प्रदर्शित कर रही है और ये अभ्यास को प्रदर्शित कर रही है। तो इसमें यही है कि लिखा है कि अभ्यास को बढ़ाया गया, जिस अनुपात में अभ्यास बढ़ा उसी अनुपात में अधिगम भी बढ़ रहा है। तो ऐसा कोई पॉसिबल नहीं होता कि जैसा अभ्यास करेंगे वैसा अनुभव बढ़ेगा। तो ये चीज़ मतलब क्लासरूम में नहीं होता है ऐसा। ये होता है हमारा सीधी रेखा वक्र। वक्र का शेप क्या होता है? ये आपसे परीक्षा में डिफिनीशन कभी नहीं पूछेगा। आप लोग इतना इसमें याद रखिए, परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट क्या है, ध्यान देने वाला क्या है कि जो सीधी रेखा वक्र होता है या समान निष्पादन वक्र होता है उसका फिगर कैसे ड्रॉ होता है। फिगर तो हो गया ये फिगर हो गया, ऐसे फिगर इसका ड्रॉ होता है। और दूसरी बात इसमें क्या याद रखना है कि ये होता क्या है, सीधी रेखा में जो अधिगम सीधी रेखा में चलता है वो होता है हमारा समान निष्पादन या सीधी रेखा वक्र। बस आप लोग इतना समझिए। आगे बढ़ते हैं। दूसरा टाइप आता है उन्नतोदर वक्र। उन्नतोदर वक्र या ऋणात्मक निष्पादन वक्र। ध्यान देना दोस्तों, ऋणात्मक निष्पादन वक्र ये चीज़ नहीं लिखी होती एग्जाम में। उन्नतोदर वक्र, उन्नतोदर को ऋणात्मक निष्पादन वक्र कहते हैं। बस यही चीज़ें छोटी छोटी हैं जो आप लोगों को ध्यान देने वाली हैं। मैं आपको हर एक जगह पे फोर्स करके इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पेपर में कहाँ से क्वेश्चन बनाएंगे वो चीज़ मैं आप लोगों को अवगत कराना चाह रहा हूँ कि आप लोग पूरा पढ़ने की, रामायण और नोट्स बना के पूरा मोटे मोटे, वो तो किताबों में भी लिखा है, आप सभी लोग जानते होंगे, उससे कोई लेना देना, कोई मतलब है नहीं उसका पढ़ने का। आप उतना पढ़िए जितना आपके काम का हो। तो दूसरे टाइप का आता है उन्नतोदर या ऋणात्मक निष्पादन वक्र। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है। ये दूसरा तीसरा जितने भी हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो इसमें क्या होता है, इसका वक्र पहले देख लेते हैं। वक्र ये हो गया, ये लर्निंग को डिसाइड कर रहा, अधिगम को, और ये अभ्यास को। अभ्यास इससे लेना देना नहीं है आपको। उन्नतोदर वक्र में ये फिगर बनता है, ये फिर डाउन होता है। और जो ये चीज़ है ये मैं आपको बाद को बताऊंगा ये है क्या, ये क्या है। जैसा वक्र बना है उसी टाइप से इसकी डिफिनीशन है। देखते हैं, ये वक्र ऐसे करके ऐसे बना है और ये यहाँ पे, ये चीज़ मैं आपको अभी बताऊंगा। आप डिफिनीशन में एक एक चीज़ समझ जाएंगे। क्या है?
ऐसी वक्र रेखा यह प्रदर्शित करती है कि प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र हुई, प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र हुई, परंतु मध्य में धीरे धीरे स्थिरता आ गई। ये स्थिरता आई है, ध्यान देना, जैसे लाइन लिखी है वैसे ही डिफिनीशन लिखी है, कुछ नया नहीं लिखा है। परंतु बाद में मध्य में धीरे धीरे स्थिरता आ गई और अंत में कमी हो गई। ऐसी वक्ररेखा शिक्षा में सर्वाधिक बनती है। यानी कि जहाँ पे प्रारंभ में सीखने की गति तो तीव्र हो, जहाँ पे प्रारंभ में सीखने की गति तो तीव्र हो, लेकिन एक समय बाद धीरे धीरे स्थिरता आ जाए, और जहाँ पे ये बिल्कुल समान पैरेलल होता है, जहाँ पे ये समान और पैरेलल बिल्कुल होता है, ये होता है हमारा अधिगम का पठार। इसी को बोलते हैं अधिगम का पठार। पठार अधिगम का हम आपको डिटेल में बताएंगे, वहाँ पे आप देखना। लेकिन अभी आप इतना सीख लीजिए कि जो उन्नतोदर वक्र बनता है, वहाँ पे जब सीखने की गति बिल्कुल पैरेलल एकदम सीधी रेखा में आती है, वहीं पे बनता है हमारा अधिगम का पठार। और उन्नतोदर वक्र या ऋणात्मक निष्पादन वक्र इसको इसलिए बोलते हैं क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें सीखने की गति पहले तो तीव्र होती है, लेकिन बाद में क्या होता है, सीखने की गति पहले तो तीव्र हुई और बाद में क्या होता है, धीरे धीरे कम आ जाती है। और ऐसी वक्ररेखा शिक्षा में सर्वाधिक बनती है, क्योंकि ऐसा होता है बच्चों के साथ में कि पहले तो वो पढ़ने में बहुत अच्छे थे, लेकिन बाद में क्या होता है, बाद में वो धीरे धीरे डाउन हो गए। और ऋणात्मक निष्पादन वक्र इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये अच्छा नहीं माना जाता है। अच्छा क्यों नहीं माना जाता है, क्योंकि इसमें पहले तो सीखने की गति अच्छी रही, लेकिन बाद में वो बिल्कुल बेकार हो गई, तो ऐसा ठीक नहीं माना जाता है। लेकिन आप लोग इसको यही समझिए कि उन्नतोदर मतलब ऋणात्मक निष्पादन वक्र। इसमें होता क्या है, मैं बार बार चीज़ को फोर्स देके आपको रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि चीज़ें आपके दिमाग में सेट हो जाएं और आपको याद हो जाए। तो आगे बढ़ते हैं, ये क्लियर हो गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं, अगला आता है नतोदर या धनात्मक निष्पादन वक्र। नतोदर या धनात्मक निष्पादन वक्र, ये इसमें क्या होता है, इसका वक्र ये बनता है ऐसे करके, इसका वक्र ऐसे करके बनता है। और ये भी बिल्कुल आप लोग ये समझिए जैसे फिगर बना है वैसे इसके डिफिनीशन होगी, देखेंगे। ऐसी वक्ररेखा यह प्रदर्शित करती है कि प्रारंभ में सीखने की गति मंद होती है, जो अभ्यास के कारण धीरे धीरे बढ़ती चली गई। ऐसी वक्र टाइपिंग, ड्राइविंग, मैथ और साइंस के प्रयोग के बाद प्रयोग साइंस और मैथ में प्रयोग में और आदि प्रयोग में बनती है। ये समझिए, वाद्य यंत्र बजाना, अच्छा ठीक है। हाँ, तो ये जो इसमें क्या होता है, इस वक्ररेखा में पहले तो गति मंद है, देखिए आप, पहले मंद है, लेकिन धीरे 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 वो ऊपर को बढ़ती चली गई। ये इसको बोलते हैं धनात्मक निष्पादन वक्र या नतोदर वक्र। ये ऐसी वक्ररेखा होती है, इसमें पहले तो सीखने की गति मंद रहती है, लेकिन बाद में क्या होता है, धीरे धीरे वो गति बढ़ती चली जाती है। और ये जो होता है, ये ऐसा वक्र हमारे टाइपिंग में क्या होता है, टाइपिंग आप जानेंगे, कोई बच्चा पहली बार टाइपिंग सीखने जाएगा तो वो बिल्कुल उसका कीपैड पे उंगली नहीं जाएगी, लेकिन धीरे 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 वो अभ्यास करते 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 एकदम से क्या होता है कि बिना देखे टाइप करता चला जाता है। और इसका एक छोटा सा भाई मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि आप लोग मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल यूज़ करते हैं, वहाँ पे आप टाइप करते होंगे, पहले तो हाथ उतना बढ़िया सेट नहीं होता है, तो उतने अच्छे से नहीं हो पाती, आपको देखना पड़ता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि आप जब 1, 2 साल, 3 साल मोबाइल उसको यूज़ कर लेते हैं तो बहुत अच्छे से उस पर टाइपिंग कर पाते हैं। तो यानी कि पहले तो आपकी गति मंद थी, लेकिन बाद में वो गति तीव्र हो गई। इसी को बोलते हैं नतोदर या धनात्मक निष्पादन वक्र। और ये वक्र ड्राइविंग में भी वही चीज़ है कि ड्राइविंग पहली बार जो सीखेगा तो नॉर्मली होगा कि बिल्कुल सीख रहा है, कि उसमें सीखने की गति मंद होगी। बाद में वो क्या करता है कि बहुत अच्छी तरीके से ड्राइविंग करने लगता है। यही हुआ हमारा नतोदर या धनात्मक निष्पादन वक्र। अब मैथ और साइंस, मैथ साइंस जानते हैं आप सभी, प्रैक्टिस का विषय है। तो मैथ की अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मैथ धीरे धीरे कम होती चली जाएगी, लेकिन अगर अभ्यास बार बार उसका किया जाएगा तो वो धीरे धीरे तीव्र होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। तो यही होता है हमारा नतोदर या धनात्मक निष्पादन वक्र। तो ये भी आप ध्यान रखना।
इसका वक्र कैसे बनता है और इसमें होता क्या है। ध्यान रखना, ये जो मैंने आपको नतोदर और उन्नतोदर ये दो टाइप के जो वक्र बताए, जो धनात्मक निष्पादन वक्र या और ऋणात्मक निष्पादन वक्र, यहाँ से यूपी टेट बहुत बार क्वेश्चन बना चुका है, बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है, तो आप लोग ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। अगला आता है चौथा, मिश्रित वक्र। मिश्रित वक्र या इसको एस टाइप वक्र भी बोलते हैं, एस टाइप वक्र भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें ये ऐसे होता है, यस ऐसी बनी होती है, या इस टाइप भी वक्र इसको बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, लेकिन जब हम अधिगम वक्र टॉपिक ही पढ़ रहे हैं तो वहाँ सारे देखेंगे। पहला वाला और ये अंतिम वाला, ये आप लोगों के लिए उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये क्या है, ऐसी वक्र रेखा यह प्रदर्शित करती है कि अभ्यास के साथ साथ अधिगम कमी बढ़ रहा है, कभी धीरे कभी तेज। दैनिक जीवन में ऐसे वक्र अधिक बनते हैं। हाँ, तो इसमें क्या है कि ऐसी ये वक्र रेखा ये प्रदर्शित करती है कि जहाँ अधिगम पहले तो तीव्र रहा, फिर मंद हुआ, फिर तीव्र रहा, फिर मंद हुआ, फिर तीव्र रहा, फिर मंद हुआ, तो ये वक्र जो बताया है कि ऐसी वक्र रेखा इस टाइप की ये दैनिक जीवन में बहुत बनती है कि जहाँ पहले तो अधिगम में कभी कभी गिरावट आती है, फिर एकदम से तेज़ी आ जाती है, फिर गिरावट आती है, फिर तेज़ी आ जाती है, तो ये दैनिक जीवन में बहुत बनती है, दैनिक जीवन में ऐसा होता है। तो ये थे हमारे कुछ 4 टाइप के वक्र। एक बार फिर रिवाइज करके मैं आपको बताऊंगा। जो अधिगम वक्र होते हैं वो होते हैं 4 प्रकार के। कौन कौन से? समान निष्पादन या सीधी रेखा वक्र। उसमें क्या होता है, ये ऐसे बनता है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में बनता है। इसमें ध्यान देने वाला यही है कि इसका नाम और एक समान निष्पादन वक्र भी है और सीधी रेखा वक्र भी है। ये कक्षा शिक्षण में नहीं बनता, इसमें अधिगम एज इट इज एक ही स्थिति में बढ़ता है। अगला क्या आता है? अगला आता है हमारा उन्नतोदर वक्र या ऋणात्मक वक्र। तो ये बनता है ऐसे। इसमें पहले तो प्रारंभ में गति तेज होती है, लेकिन अंत में क्या होती है, धीमे हो जाती है अंत में धीमे हो जाती है, और जहाँ पे बिल्कुल ये मिड पॉइंट पे पहुँचता है, इसी को बोलते हैं पठार, अधिगम का पठार। ये चीज़ मैंने आपको बताई, और ऐसी वक्र रेखा शिक्षण में सर्वाधिक बनती है। ये इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अगला है नतोदर या धनात्मक निष्पादन वक्र। इसमें क्या होता है, इसमें तो प्रारंभ में गति तो तीव्र होती है, लेकिन प्रारंभ में तो मंद होती है, इसमें प्रारंभ में तो मंद होती है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। और ऐसी वक्र रेखा जो होती है हमारी टाइपिंग, ड्राइविंग, मैथमेटिक्स के प्रयोग और वाद्य यंत्र बजाने वाले में, जो वाद्य यंत्र बजाते हैं उसमें तीव्र होती है, वहाँ इस वक्र का, ऐसी वक्र रेखा का ज़्यादा यूज़ होता है। अगला आता है एस टाइप या मिश्रित वक्र। ये हमारे दैनिक जीवन में काफ़ी बनता है और ये पूछा भी बहुत कम जाता है। तो ये हो गया हमारा चौथा टाइप, मिश्रित या एस टाइप वक्र। इसका वक्र ये यूपी टेट क्वेश्चन कैसे पूछा है मैं आपको बताऊं। वो वक्र बना के देता था ऐसे, ये कौन सा वक्र है या ये कौन सा वक्र है, इसमें से उन्नतोदर वक्र कौन है या नतोदर वक्र कौन है, बस यहीं से अभी क्वेश्चन पूछा है। कभी अंदर डीप में इसके घुस के कभी क्वेश्चन बना ही नहीं, ना कभी उसने क्वेश्चन पूछा है। लेकिन टॉपिक इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, इतना ध्यान रखना। दोस्तों, ये थी आज की हमारी क्लास। आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, चैनल के साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए, और ऐसे ही आप सब अपना प्यार बनाए रखिए। विकास स्टडी सर्किल परिवार आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। दोस्तों, अब हम मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। अब तो आपका UPSSC PET पेपर हो चुका है, तो सारी क्लासें आपकी रेगुलर उसी फ्लो में चलेंगी, जैसे एक दिन हिंदी, एक दिन CDP, और या अन्य जो करंट और हिस्ट्री वगैरह है वो भी बिल्कुल सीक्वेंस में आप लोगों को प्रोवाइड की जाएंगी। तो दोस्तों, चैनल के साथ बने रहिए। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।